यहाँ पे मौजूद तमाम हाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हसीब भाई का भी जिक्र नहीं करूँगा, किया तो हसीब एक तरफ है, फरीदा एक तरफ, तो यहाँ भी सारी मेरी शहजादियाँ बैठी हैं और ये सारे एक एक नाम गिनता रहूँगा तो कल तक का दिन गुजर जाएगा। ये मैं दावे से कहता हूँ, जितने लोग हैं सबका नाम लूँगा और ले सकता हूँ, मगर टाइम कम है। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, बहुत सारे और पेशे हैं, उन पेशों में बड़ा मुनफरद मुकाम दिया वकीलों को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं, कह दो कि मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। फिर मैं उसको दोहरा रहा हूँ, हस्बुनल्लाह व नेमुल वकील व नेमुल मौला व नेमुल नसीर। अल्लाह ताला कहते हैं मैं हूँ, वकील हूँ मैं। रब्बे कायनात अपने आप को वकील के तौर पे पेश कर रहे हैं। इससे बड़ी आपकी इज्जत, एजाज और इफ्तिखार की बात नहीं है। कमाल बात कर दी, और इसमें बहुत कुछ पिना है इसके पीछे। तो मैं उस पेशे से वाबस्ता हूँ जिसका जिक्र कुरान में है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कर रहे हैं। और फिर मैं उस जगह पे मौजूद हूँ, उस मुल्क का बाशी हूँ कि जहाँ के बानी बाबाए कौम हज़रत मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि मैं बर्र सग़ीर हिंद के मुसलमानों का, बल्कि हर जगह के मजलूमों का वकील हूँ, और वो पेशे से भी वकील हैं। और जब आप उनको पढ़ें तो आपको पता चलता है कि शख्सियत क्या होती है। और वो कहते हैं, जब हमें लीड करते हैं तो कहते हैं यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। और उनकी आप ड्रेसिंग को देखें, उनके वैसे भी वकील सबसे ज़्यादा वैल्यू एडेड ड्रेसिंग करते हैं। तो ये एक बड़ा क्लासिक पेशा है। फिर 73 के आइन बनाने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी वकालत के पेशे से वाबस्ता रहे हैं। और फिर शायद बहुत से लोगों को ना मालूम हो, एटमी धमाका और एटमी क़ुव्वत करके मजबूत करने वाले और बुकला तहरीक को लीड करने वाले मोहम्मद नवाज शरीफ भी इनरोल्ड वकील हैं। उनका बेटा हुसैन नवाज भी एक बैरिस्टर है। कुछ लोग कोर्ट में आके काम करते हैं, कुछ चैम्बर में करते हैं, कुछ दीगर अंदाज में करते हैं। मेरे बच्चों ने भी, मेरे ख्याल से यह होंगे नसीर हाशमी, बहुत सारे लोग जानते होंगे बैरिस्टर नसीर, ये इब्राहिम है, और मेरी बेटी भी, गो के इनकी वालदा एक डॉक्टर है। मगर तीनों बच्चों ने कहा नहीं, डॉक्टरी में नहीं। आयशा ने इंटर में 5th पोजीशन ली थी, मगर वो कहती नहीं, वकील बनना है मैंने। तो मेरे घर में भी वकील, ये आप मत समझें कि मैं चला गया हूँ। डेली अदालत से यहाँ 3 वकील आते हैं, और शाम को जब इनसे मिलता हूँ तो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मलीर कोर्ट, सिविल जज, जुडिशल मजिस्ट्रेट, सब पे गुफ्तगू होती है। और मैं बाखबर रहता हूँ। दिल तो करता है चुप से आ जाऊँ, मगर हालात मुझे इजाज़त नहीं देती है कि आप लोग फिर कहेंगे ये इतनी गाड़ियाँ लेके आ रहा है। वो मेरी मजबूरी है, मगर कभी आ जाऊँगा, कभी रज़ा आएगा, कभी जावेद आएगा किसी की गाड़ी पे, कभी जमाली आ जाएंगे, लीडर ऑफ द अपोजिशन हाई कोर्ट बार, कभी सरफराज मैत्रो आ गए, आ जाऊँगा। वो कहते हैं ना कि आदमी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। 40 साल इन्हीं गलियों में घूमता रहा हूँ, इन्हीं लॉबीज़ में, इन्हीं फ्लोर्स में। वो अभी जमाली साहब या बहन फरीदा बता रही थी 87 में इनरोल्ड हुआ था। हमारे वक्त में
वकील बनना बड़ा मुश्किल काम होता था और इनरोल्ड होना और मुश्किल काम, और 6 महीना आपके रिजल्ट का इंतज़ार किया जाता था। और इस बार मैं 3-4 साल बाद आया हूँ। अगर आता था, यहाँ पे लारकाना बार था, यहाँ पे हैदराबाद था, ये सारे बैठे होते हैं बड़े लोग। अब मेरे दौर में जो लोग थे जिनको मैंने देखा, मसलन यहाँ पे अजीज़ुल्लाह शेख, हयात जुनेजो, NK जतोई, GN कुरैशी, मीर मोहम्मद शेख, बड़े लोग। और क्या बात है जनाब चाचा नासिरुद्दीन की, शरफ फरीदी साहब की, क्या घन गरज आवाज़ थी सैयद समी अहमद साहब की। ये बार था, क्या बारों, क्या लोग थे ये लोग। उस ज़माने में आज़ाद, यासीन आज़ाद भाई बैठते थे कराची बार में, तो मैं उनके, फिर शमशाद आलम लारी साहब को कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बार में क्यों हो, वोट में जाओ। और जब वो इलेक्शन लड़ते थे तो ये नहीं कहते थे कि रात की डिनर है या नारे लगाओ, वो सिर्फ ऐसे कहते थे, ऐसे, इधर आओ जी सर मैं इलेक्शन में खड़ा हो गया हूँ, बस। उन्होंने वोट ही नहीं मांगना। वो हम पे इतना मान करते थे, इतना प्यार करते थे, हम पे इतना तवज्जो देते थे कि वो कहते थे बस। और फिर हमारा भी मान था कि मेरे सीनियर, मेरे बड़े भाई, मेरे चाचा या मेरे मामू या खालू, जो भी मेरे सीनियर, वो मुझसे वोट मांगे, ये तो बड़ी तौहीन है। मुझे याद है अक्सर मैं मीर मोहम्मद शेख साहब की ब्रीफ होल्ड कर लेता था। नवाज शरीफ तैयारा हाईजैकिंग केस में वो भी वन ऑफ द लॉयर्स थे। उस ज़माने में हम ख्वाजा नवेज साहब को देखा करते थे और सबसे करीबी आदमी वही लगते थे हमें सीनियरों में। एक तो वो क्रिमिनल की प्रैक्टिस करते, दूसरे चलते फिरते वो चटकेले के साथ और लतीफ़ों के साथ माशाल्लाह। तो वो कभी किसी को अगर कोई केस हार जाए, बेल ना मिले, तो वो बड़े आराम, इधर है भाई, तो वो सुनाते थे कि कैसे अपने आप को ठीक किया जाता है। फिर ये मेरे यंग जनरेशन आ गई, सरफराज नतलो आए, हरसीब जमाली आए, इनसे भी मैंने सीखा था कि इनकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ है। सरफराज भाई कहाँ हैं आप, आ जाओ ना इधर। क्या खूबसूरत इलेक्शन लड़ते हैं ये, बाहमी एहतराम का रिश्ता। इत्तफाक से दोनों जज साहबान के साहबजादे हैं। बड़ा फ़ख्र होता है मुझे जब यहाँ पे आता हूँ। काला कोट आज भी पहना हुआ है, समझ ले वकालत आज भी करता हूँ। एक बात और बता दूँ, हाई कोर्ट के या वकीलों के जो मामलात होंगे, वकालत छोड़ूंगा नहीं, मैं आपकी वकालत करूंगा वफाकी हुकूमत के पास और सिंध गवर्नमेंट के पास। मैंने ऑलरेडी ये काम शुरू कर दिया है। मोहतरम जनाब मुराद अली शाह साहब, वो छुप गया है, आगे लोग, अमजद छुप गया है, चौधरी अमजद छुप गया है, छोटा मैथलो छुप गया है। खोसा साहब कहाँ ठीक आए हो, बैठ जाओ, इरशाद बैठो। तो वो आए थे मेरे पास, सिंध की बात हुई, असेंबली की बात हुई, सियासत की बात हुई। जब वकीलों की बात हुई तो उन्होंने ऐसे कहा, निहाल साहब, तो मैं पहली बार मेरी निगाहें झुकी हैं, मेरी निगाहें झुकी हैं। अब मेरी इज़्ज़त आपके हाथ में है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं निगाहें झुका के रहूं आपकी वकालत करते हुए, तो चॉइस इज़ योर्स। मगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे उसी निहाल हाशमी की तरह रहूं, तो फिर हमें अपने आप को रिव्यू करना पड़ेगा। मैं वो जो बैठे हुए ना यंगस्टर्स, कल को एक यहाँ पे खड़ा होगा CM बन के, कोई PM बन के, कोई गवर्नर बन के, आप में से होगा। आप में तो क्या जावेद मीर, आपके पीछे जो लोग बैठे हैं ये लोग होंगे यहाँ पे, इन्हीं में से कोई यहाँ पे होगा, इन्हीं में से कोई यहाँ पे मिनिस्टर्स होंगी हमारी ख़वातीन। तो हमें इस डिसिप्लिन को फॉलो करना है। पीछे सईद को बोलें, बार वाले को, उसको चाय दें,
ये बात नहीं सुन रहे हैं, तो मैं आपके तवज्जुह से बात ये करना चाहता था, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, कि आज हमारा मुल्क, हमारा बार, वकला बरादरी बड़ी गंभीर चैलेंज से गुजर रहे हैं हम। वो चैलेंज क्या है? आपके यहाँ वो एक मिनी या मुन्नी लॉकडाउन हो चुका है कि किफ़ायत जारी करें। किफ़ायत जारी बिजली में भी, पेट्रोल में भी, हर चीज़ में। वो इंग्लिश में एक लफ्ज़ आ गया ऑस्टेरिटी। पहली बार ज़्यादा ये मकबूल हो गया ऑस्टेरिटी। और ये क्यों हुआ? ये अगर हम सोचें क्यों हुआ ये, हम तो चाहते थे एतवार को भी खुले, इंसाफ मिले लोगों को, जल्द इंसाफ मिले। मगर यहाँ अगर 1000 वकील आ रहे हैं और ऑस्टेरिटी हो रही है तो 3 दिन की अगर छुट्टी है तो गाड़ियाँ रुक जाएंगी, कुछ बचत होगा। क्योंकि हमारे खित्ते में माँ सिवाय पाकिस्तान के हर तरफ बेचैनी है। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि अभी भी हम सुकून से हैं, मगर हमारे सुकून बाज़ पड़ोसी ममालिक को, बाज़ आलमी दहशत गर्दों को पसंद नहीं है। वो चाहते पाकिस्तान में भी बेसकूनी हो, यहाँ भी पेट्रोल की लाइन लगे हमारे पड़ोस के तरह, वहाँ भी लोग एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो, पाकिस्तान में भी लॉ एंड ऑर्डर हो। ये आपके और हमारे हाथ में है। और वो हर उस जगह पे माचिस की ठीली फेंक रहे हैं जहाँ पे उन्हें उम्मीद है कि चिंगारी और शोला बन जाएगा। जो आलमी दहशतगर्द है इजराइल, रिकॉग्नाइज्ड, उसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। निस्फ सदी से वो दहशतगर्दी कर रहा है। और कोई जाके कहता है फादरलैंड, वो एक दहशतगर्द को जाके कहता है फादरलैंड, और वहां से मंसूबा बनता है कि पाकिस्तान पुरसकून क्यों है, पाकिस्तान की माएँ बहनें सुकून से क्यों हैं, ये चैन की मामलात क्यों कर रहे हैं, दुनिया इसको तवज्जो क्यों दे रही है। लोग ये जैसे अभी इज्जत वाली पगड़ी और चादर, सिंधी चादर और सिंधी टोपी और जरक मुझे पहनाया गया, ये पूरी दुनिया के हमें पहना रही है। उनको ये हजम नहीं हो रहा है। वो कोई बहाना चाहते हैं कि कहीं पे हमारे मुल्क में पेट्रोल के नाम पे, बिजली के नाम पे, मसलक के नाम पे, ज़बान के नाम पे। निज़ाम साहब, खुरम निज़ाम, खुश आमदीद, आ जाइए। रोस्टम मेरे हाथ में। तो किसी भी नाम से लड़ाई करना चाहते हैं। एक चिंगारी, सीरियस बात कर रहा हूँ मैं। अब जब मुझे मालूमात होने लगी हैं कि हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज कितनी जवामर्दी से बहुत सारे 96% पकड़ लेती हैं चीज़ों को, 4342% मीडिया तक आ जाती है। उनकी पूरी कोशिश है कि हमारे यहाँ गल्ला जो है उसकी कोई बोल करके गल्ला बानी, जो होर्डिंग कहते हैं ना, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो, कहीं बिजली के तार, कहीं पेट्रोल की लाइन। तो सिर्फ हमारी पाक आर्मी, पुलिस, रेंजर्स का काम नहीं है कि उनकी हिफाजत करें, हमारा भी काम है। तो ये तब हो सकता है जब हम यूनाइट हों। हमें वकला बरादरी को यूनाइट होना होगा पूरे पाकिस्तान में। सस्ता इंसाफ। चर्चिल से किसी ने कहा कि क्या हम जंग जीत जाएंगे? उन्होंने कहा हाँ, हम जीत जाएंगे। उसने क्या अदालतों में इंसाफ हो रहा है? उन्होंने कहा अदालतों में इंसाफ हो रहा है। अगर अदालतों में इंसाफ हो रहा है, वो इंसाफ सिर्फ जज नहीं दिलवाता, वो इंसाफ आप लोग दिलवाते हैं। आपके दलाइल, आपकी पैरवी, आप माशरे के वो डॉक्टर्स हैं। सिम्टम आपके पास है कि जिस तरह से आप नैरेटिव बिल्ड करते हैं, कोई और शोबा, मैं कहता हूँ
अदीब शायर भी नहीं कर सकता। अदीब और शायर भी किताब कम से कम 100 पेज का लिखता है, और हमारे वकील 20 पैराग्राफ में पूरी कौमी मुकदमा और इनफरादी मुकदमा लिख चुके होते हैं। व्हाट ए आर्ट! क्या खूबसूरत अंदाज है हमारा। और हम पहचान नहीं रहे हैं अपने आप को। जो हमारे अपने मसाइल हैं, मसलन हमारी रिटर्नरशिप का मामला है, ये जो यंग है इनको रिटर्नरशिप चाहिए। मसलन हमारे चैम्बर्स को बेहतर करने का मामला है, मसलन हमारी वर्किंग फैसिलिटी बेहतर करने का मामला है। इतना फंड हो कि कैफेटेरिया में चीज़ें, बार रूम में चीज़ें सस्ती हों। हमारे अपने इनरोलमेंट्स के मामले हैं, हमारे अंदर भी घुसपैठिए आ गए। हमारे अंदर घुसपैठिए आ गए, इनरोल्ड नहीं है, काला कोट पहन के घुस गए। फिर मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि भाई ये यहाँ मत आया करो, आपके कहने से मैं वोट नहीं दूंगा। मुझे पता है कि किसको वोट देना है, मसूरत सिराज को कब देना है, फलाने को कब देना है, फरीदा को कब देना है। तो मैं आपसे भी कहता हूँ कि हमारी डिग्निटी हमारे अपने हाथ में है। आपके तवज्जुह से हम उन सारे फोर्सेस को कहना चाहते हैं कि हम बाखबर हैं। पाकिस्तान के जो वकील हैं वो जिना के सियासी और आइनी वारिस हैं, बेटे हैं। हमें पता है पाकिस्तान बनाया कैसे गया था और पाकिस्तान बचाया कैसे जाएगा। और फिर एक और बात जो बहुत करना ज़रूरी है मेरे लिए, वो ये कि आइडियोलॉजी पे हमारी ज़िंदगी गुजरनी चाहिए। जिना साहब ये नहीं कि बिल्कुल सादगी थे, क्या क्लासिक कपड़े भी पहनते थे वो, क्या ज़बरदस्त गाड़ी होती थी। एक शख्स टीबी ज़दा, उसे पता है टीबी हो गया, फर्स्ट स्टेज में इलाज नहीं कराते, सेकंड में नहीं, थर्ड में नहीं, उस वक्त तक पाकिस्तान नहीं बना होता है। जब पाकिस्तान बन चुका होता है, फोर्थ फेज आ जाता है। और फिर जब जिना साहब अपने इलाज कराने के लिए कभी कोयटा और कभी मलीर में पुरफजा मकाम पे होते हैं, बाय द टाइम इट वाज टू लेट। वो कहते हैं इंग्लिश में रिटन ऑन द वॉल्स, टीबी हो गया, आपको जाना है। एक शख्स खून थूक थूक के हमारे, आज यहाँ पे आप लोग नहीं बैठी होती, आप नहीं होते, शायद हम कहीं ठेला लगा रहे होते ब्रिटिश इंडिया में, टांगा चला रहे होते। इस पाकिस्तान को हमने, हमारे बुजुर्गों ने हासिल किया, और उनका एक ख्वाब था कि मैं ना सही मेरे बच्चे सही, मैं ना सही मेरी बेटी सही, वो अच्छे कपड़े पहने, खुशहाल माशरे में रहें। और कायद आज़म ने कहा था पाकिस्तान विल बी द ओनली ट्रू हिस्ट्री इन द वर्ल्ड। और जो उन्होंने कहा था यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, हम उससे दूर हैं, हम उसके करीब आना पड़ेगा। बार के मेरे भाई बहन आए थे मेरे पास, मैंने उनसे कहा था कि ये सिर्फ पेशा नहीं है, ये अल्लाह ताला कहता है हस्बुनल्लाह व नेमुल वकील। जब हम आए थे हमें लिखना नहीं आता था, ड्राफ्टिंग नहीं होती थी, बाहर टाइपराइटर से टाइप करवाते थे। तो मेरे वक्त के जो जजेस थे, कुरैशी साहब चीफ जस्टिस थे, वजी साहब थे, सईद सिद्दीकी थे, नासिर असलम जाहिद थे, व्हाट ए जज दे वेयर। इनके अब्बा फिर नेक्स्ट खेप में आए, सरफराज के वालिद आए, फैसल के वालिद थे, अलादीनो मेमन साहब, ऑल द काजीज। क्या काजी थे, इधर आओ, तुमने एप्लीकेशन दिया? जी सर। क्या लिखा है? तो शौकत जुबैदी AG हुआ करते थे। कहाँ है खलीक? ये इन वकीलों को बताओ, खलीक को और जो स्टैंडिंग काउंसिल हैं और अटॉर्नी, डिप्टी अटॉर्नी और एडिशनल अटॉर्नी जनरल्स को, कि आपकी जो मराहत है वो टैक्स के पैसे से है, हुकूमत के पैसे से नहीं है, टैक्स के पैसे से है। तो आपका फ़र्ज़ है जो सच है वो बताएं, आप प्रेजेंट करें सच को, ट्रूथ को। आप भी रह चुकी हैं यहाँ, ये बज़िद हो जाते हैं, नहीं जी जो FIR में लिखा है वही होगा, नहीं होगा ऐसा। अंसारी साहब खुश आमदेद। तो शौकत जुबैदी खड़े होकर कहते थे कि सर इसको नहीं आता है, सर इसका केस बनता है। तो कैसर हामदी साहब जिन्होंने मशहूर ऑर्डर लिखा, बेल नॉट जेल, ठीक, बेल ग्रांटेड, रिलीफ ग्रांटेड,
के एम नदीम, एक हद तक अमीर हानी मुस्लिम भी करते थे ये काम। आज देखता हूं कि नहीं जी, हम इंसाफ के लिए नहीं लड़ते हैं, अपनी ब्रीफ के लिए लड़ते हैं। हमें इंसाफ के लिए लड़ना है, जो हकदार है उसको ही हक देना है हमने। तो आप पे बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है, ये आपको करना है। और मैं समझता हूँ कि मेरे शर्मिंदगी ना हो मुझे अपने माशरे में, अपने लोगों के सामने। आज मैं तकरीर करने आया नहीं, मुझे अभी सरफराज ने दिखाया डॉन की क्लिप, तो वो जो फॉल्स फ्लैग पुलवामा वाला ऑपरेशन था वो फिर दोहराना चाहते हैं। फिर बेवकूफ़ी करोगे, फिर जलील होगे। पहले 6 था, 7 था, ट्रंप ने उसको 11 किया। इस बार ऐसा ना हो कि ये 22, 25, 33 या 100 तक पहुंच जाए। हमें चौकीदारी करना अपने मुल्क की, हमें अल्लाह ने इज़्ज़त दिया है खित्ते की, हमें बेहतरी करनी है। कोई भी कमी बेशी हो, जो मेरे बस में होगा वो करूँगा। हाँ, एक चीज़ और, फरीदा को भी मैंने कहा था कि इज़्ज़त माब जजेस के पास जाएं, वो हमारे दरमियान से हैं। कभी सलाउद्दीन के साथी हुआ करते थे गंडापुर के जफ़र राजपूत साहब, हैदराबाद बार के भी वो प्रेसिडेंट रहे हैं। हम एक्स्ट्रा रिलीफ नहीं मांगते, एक्स्ट्रा रिलीफ नहीं मांगते, मगर हम डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन भी नहीं मांगते। हम एक्स्ट्रा रिलीफ नहीं मांगते, मगर फाइल मुंह पे ना मारो। ये आप काली कोर्ट की, आइन की, अदालत की नाइंसाफ़ी करते। हम एक्स्ट्रा रिलीफ नहीं मांगते। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, पीपीसी में लिखा है, सीपीसी में लिखा है, सीआरपीसी में लिखा है, उसके तहत आप फैसले करें। आप पाबंद हैं। माई वर्ड इज़ लॉ नहीं होगा। मेरा वर्ड, अब मैं गवर्नर हूं तो माई वर्ड इज़ लॉ, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा। मुझे पाबंद रहना है जिसका मैंने हलफ लिया है, मुझे उस डोमेन में रहना है। मुझे पाबंद रहना है कि मैं इंसाफ करने आया हूं। इसीलिए मुझे गाड़ी दी गई है, फैसिलिटेट किया कि मैं ठंडे दिमाग से काम करूं। बड़ी मराद दी गई है, ना सिर्फ मुझे, उन्हें भी। ये जज सिंध की रवायत है, 5 बजे तक, वो क्या नाम था उनका, वो बुलाते कि पंजी निहानिया बेटा आओ, ये केस आज हल करना है चैम्बर में, ढूंढो एजी कहाँ है। 3:30 बज के बुलाओ उसको। रिपोर्टर्स को बुला के कहते थे ऐसे रिपोर्टिंग करनी है। हमें वो दौर चाहिए जहाँ पे हमारे सरपरस्त हमारे बेंच हों। हमें वजीउद्दीन का दौर चाहिए, नासिर असलम जाहिद का दौर चाहिए, सरबत जलाल उस्मानी का दौर चाहिए, अनवर ज़हीर जमाली का दौर चाहिए। हमें वो दौर चाहिए और इन बच्चों की तरबियत चाहिए। इन्हीं में मुस्तकबिल का जुल्फ़कार भुट्टो, मुस्तकबिल का नवाज शरीफ, सारे छुपे हैं। और आज हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम अपने गवर्नमेंट या अपोजिशन हो या अपने अफवाज पाकिस्तान हो, उसके साथ खड़े रहें। हमारे लिए आज वो अपने जान को दांव पे लगा रहे। वो तो शुक्र है कि दुनिया में धाक बैठ गया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का और हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद का, वरना अब तक कितनी चांद मारी लोग आके हमसे कर रहे होते। तो हमें इंसाफ का माशरा खड़ा करना है और यही माशरा दुनिया में गालिब रहता है। आप देख लीजिएगा, दहशत का माशरा, तशद्दुद का माशरा कभी गालिब नहीं होता है। वो माशरा जिसको तश्कील आप देंगे, वकील देंगे, वो माशरा जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के उसूलों पे चलेगा, वही माशरा कायम रहेगा और आगे बढ़ेगा। मेरी अल्लाह से दुआ है कि इस बार पे अल्लाह की रहमतें बरसें, हमारी मोहब्बतें और बेहतर हों और हर किसी के घर में खुशहाली हो। वकीलों के घर में हम इख्तलाफात रखें ज़रूर, मगर जो हमारी एक प्रिंसिपल स्टैंड है उसके साथ रहें। मैं आता जाता रहूँगा, ये सारे मेरे पास आते हैं और आप सब, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ दिस बार, आपको इनविटेशन है हर वक्त। ये इब्राहिम हाशमी खड़े हैं, नसीर हाशमी खड़ी, आयशा भी खड़े हैं, जिसको जब आना हो आप गवर्नर हाउस आएँ, चाय पिए। मेरे जेब से नहीं, आजकल तो मुझे तनख्वाह ही नहीं मिल रही है,
ये तो बीवी मेरी डॉक्टर है, बच्चे कमा रहे हैं तो गुजारा हो रहा है। और मैं आपसे भी आपके सामने भी एक अहद करता हूँ कि मैं बेईमानी नहीं करूँगा, नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा, अकरा परवरी नहीं करूँगा, तासुब नहीं करूँगा, घमंड नहीं करूँगा। मेरा अल्लाह मेरे इस अहद पे मुझे पाबंद रखे। और अगर मैं कोई गलत करूँ तो आप मुझे आईना दिखाना, क्योंकि मेरे आप भाई हो, मेरे साथी हो, मेरा घर है, मगर अपोजिशन भी आप ही ने करना है। आपकी मोहब्बतों का, आपके खुलूस का। इरफान ऐसे गेट पे खड़ा के भाग के जाके अभी पिटीशन फाइल करेगा। आपके सब्र का बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैंने हुमायूं साहब को बुलाया था, जो फायर फाइटर। बिल का इंशाल्लाह करते हैं इस पे काम। आज छोड़ दो। थैंक यू सो मच सर। अभी हमारे पास जो है तशरीफ़ लाए हैं एम साम अली खान, मेंबर सिंध बार काउंसिल, और मेंबर सिंध बार काउंसिल अमीर बख्श मितलो साहब, उनको भी वेलकम करते हैं। और आप सबका शुक्रिया। अभी सब मेंबरान्स के लिए चाय का इंतज़ाम है, तो मैं कर लूँगा। थैंक यू। आ जाओ, आप भी हट जाए प्लीज़। बड़ी मेहरबानी। बैठ जाए ऐसे। वो कहते हैं आशिर हटो। वो कहते हैं औकात बेटा साइड में हो जाओ थोड़ा, बेटा साइड में हो जाइए। हाँ कर रहे हैं मैडम, समीना नहीं दी। औकात दो चीज़, एक तो बोलते तेरी औकात क्या, एक औकात कहते हैं वक्त को। मेरी बहन समीना ने देखा कि कितना गरीब आदमी है, ना हाथ में अंगूठी है, ना हाथ में घड़ी है। उसने अपनी घड़ी उतारी, मुझे दे दी, और उसमें मैसेज है। उसमें मैसेज ये है, सुन लेना। लियाकत भाई, आपकी जब बारी आएगी तो, अभी तो वकीलों की बारी है, तो उन्होंने इसलिए दिया है कि वक्त का ख्याल रखना, और वक्त बहुत अहम चीज़ है। मैं आप सबके सामने इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर ये मुझे इजाज़त देंगी तो कोई खूबसूरत हाथ को मैं ये पहनाऊँगा, मगर मैंने वसूल लिया, ये मैंने कबूल लिया। मेरा पीछे फ़ोन रखा तो फ़ोन दे। अब अगर चंद समीना आप आएँ, स्पेशल फ़ोटो एक लो भाई समीना के साथ। बहुत शुक्रिया समीना, थैंक यू। अब कोई सवाल हो तो पूछ लें। अल्हम्दुलिल्लाह जिना के फिलॉसफी पे चलता हूँ। मुझे कभी कोई मना नहीं करता किसी चीज़ से। सुनता सबकी हूँ मैं, करता अपनी हूँ। इस सूबे में, इस शहर में, वो अभी वो खड़े होकर कह रही थी ना, आग, फायर ब्रिगेड का काम करना है, मोहब्बतों का काम करना है, कांटे निकालना है, आग बुझाना है। जब आप गौर से समझेंगे तो मैं भी कर रहा हूं जो आप कहना चाह रहे हैं। मगर आईने पाकिस्तान में जो किरदार है, अहमद साहब क्या है, आईने पाकिस्तान में जो किरदार है गवर्नर का, वो किरदार तो मुझे अदा करने दें। मैं इलेक्ट होके नहीं आया हूं, मुझे रियासत ने बनाया है। जो यहाँ आईनी लोग खड़े, उन्हें पता है कि इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। तो मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ। अगर आप कहें कोई और, कौन क्या कहता है, इसमें मुझे कोई सरोकार नहीं। हज़रत इब्राहिम के वक्त में एक कीड़ी आई थी, उसने एक ड्रॉप पानी डाला था।
मुझे अपना रोल अदा करने में। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मुमकिन है। सियासत नेगेटिव ऑब्जेक्टिविटी अलग है। 99% जो केसेस हैं वो नौकरी के, छोटे केसों के, रेंट केसों की, फैमिली सूट्स हैं, वो 10-10 साल से, 20-20 साल से ज़ेर अल्तवा है। और उन सबको हल करने में एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट बहुत कुछ कर सकता है, एक सिविल जज बहुत कुछ कर सकता है। उसके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत नहीं है। एक सीनियर सिविल जज बहुत कुछ कर सकता है, एक सेशन जज बहुत कुछ कर सकता है, एक एडीजे बहुत कुछ कर सकता है। वो देते नहीं हैं, ऑस्टेरिटी आ गई, 2 महीने से तनख्वाह बंद है। नहीं, गुर्बत में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत में जी रहा हूँ। उसमें अगर सबसे पहले आप गवर्नर होते हुए ये अपने दौरे मुख्तसर करें या ये चाहे कि बिल जो है उसे कम करें या दीगर जो जाते हैं उसे कम करें तो ज़्यादा बेहतरी आ सकेगी, एक मिसाल भी कायम होगी। आप गवर्नर अफजाना कम कर दें। आप गवर्नर अब आएंगे, आपसे मुराद आप नहीं, आप गवर्नर अब आएंगे तो चाय सिर्फ देंगे तो आप कहेंगे चाय नहीं। ये मैं नहीं करता हूँ, एक सिस्टम है। आप बोलेंगे बिस्कुट भी चाहिए, आप चाय भी आप ही पिए, बिस्किट भी आप ही खाएं, और जवाब हम दे, आपसे जवाब लेना चाहिए। मेरा आपसे ये सवाल था कि मेरे बात तो आपको मुबारकबाद हो कि आप हमारे में से हैं और हमें बहुत प्राउड फील हो रही है कि आप हमें से आकर करना करें। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि आप इस बात का हिस्सा रहे हैं, तो आप हमारी बात को क्या दे रहे हैं और क्या रिकमेंडेशन करेंगे? मसूदा सिराज, अभी मीडिया से बात कर रहा हूँ, वकीलों से। थैंक यू। सर एक मिनट सर, कुछ सर ये